पहला क्वेश्चन है अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी अमीर खुसरो है जो अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान का एक दरबारी कवि था। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी फतेहपुर सीकरी की स्थापना है जो अकबर ने 1571 ईस्वी में की थी। अगला नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है बिजोलिया किसान आंदोलन मुख्यतः कितने चरणों में चला था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी बिजोलिया किसान आंदोलन है जो मुख्यतः 3 चरणों में पूरा हुआ था और 3 चरणों में ये चला था। अगला नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है किस जाति के लोग सफ़ेद रंग के पशु को पवित्र मानते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी ग्रासीय जनजाति के लोग हैं जो सफ़ेद रंग के पशु को पवित्र मानते हैं। और ग्रासीय जनजाति के लोग हैं वो सर्वाधिक उदयपुर और सिरोही जिले में सबसे अधिक रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं ग्रासीय जाति के लोग सबसे ज़्यादा? उदयपुर और सिरोही में, जो सफ़ेद रंग के पशुओं को हमेशा पवित्र मानते हैं। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो इस सवाल का भी सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी पंडित नयूनराम शर्मा है जिन्होंने 1939 में अभिनव हरि के साथ मिलकर कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी। किसके साथ मिलकर? अभिनव हरि के साथ मिलकर 1939 में पंडित नयूनराम शर्मा है जिन्होंने कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है राजस्थान की भीनमाल कस्बे में आने वाली चीनी यात्री कौन था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी राजस्थान के भीनमाल कस्बे में आने वाला चीनी यात्री है वो हैंसकांग था। और हैंसकांग है राजस्थान के भीनमाल जालोर में आने वाला पहला चीनी यात्री था। अगला नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है राजस्थान में सावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान में नसीराबाद में सावनी बोर्ड की स्थापना है वो की गई थी। अगला आठवां क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी गांधी जी के द्वारा शुरू की गई एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका नाम था यंग इंडिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अमलानंद घोष ने 1951-52 में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी अमलानंद घोष हैं जिन्होंने साल 1951 में 52 में और सर्वप्रथम है वो कालीबंगा स्थल की खोज की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने। और कब? 1951-52 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला 10वां क्वेश्चन है राजस्थान में देश का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी अजमेर के तबीजी में राजस्थान और देश का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। कहाँ पर? तबीजी, अजमेर जिले में। नेक्स्ट अगला 11वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 29 में। क्वेश्चन नंबर 12वां है नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी विजय सिंह पथिक हैं जो नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक थे जिन्होंने साल 1922 में राजस्थान के अजमेर से इस समाचार पत्र को जारी किया था। कब? 1922 में। और कौन सा समाचार पत्र? नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र था जो विजय सिंह पथिक के इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट अगला 13वां क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत देश के कितने शहरों का विकास किया जा रहा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत देश के 100 शहरों का विकास है वो किया जा रहा है। किस मिशन के तहत? स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। नेक्स्ट अगला 14वां क्वेश्चन है अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को जमीन किसने भेंट की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी जगत सिंह थे जिन्होंने अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए जमीन है वो भेंट की थी। किसने की थी? जगत सिंह ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां है बाला ए अश्वरोही किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी बाला ए अश्वरोही हैं वो लोक देवता पाबू जी का एक प्रतीक चिन्ह है।
नेक्स्ट अगला 16वां क्वेश्चन है, पंचलड़ी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी महिलाओं के गले में पंचलड़ी नामक आभूषण है वो पहना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17वां है, कुंभ मेला का लघु मरुस्थलीय रूप है किस जिले में आयोजित होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी कुंभ मेले का जो लघु मरुस्थलीय रूप है वो राजस्थान के बाड़मेर जिले में आयोजित किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां है, महाराणा कुंभा ने मालवा विजय की याद में कौन सा स्तंभ बनवाया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी महाराणा कुंभा ने मालवा विजय की याद में कीर्ति स्तंभ को 1448 ईस्वी में बनवाया था। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, देश के पहले निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना कब की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी 22 मार्च 1997 को सीतापुर जयपुर में देश के पहले निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई थी। कब? 22 मार्च 1997 में और कहाँ पर? सीतापुर जयपुर में। अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बनवाया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी नर्मदा नदी पर है वो सरदार सरोवर बांध बनाए गए हैं और सरदार सरोवर बांध है जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध है और यह नदी नर्मदा नदी पर बना 800 मीटर ऊंचा एक बांध है। कितना मीटर ऊंचा? 800 मीटर ऊंचा बांध है जो नर्मदा नदी पर भारत के गुजरात राज्य में ये सरदार सरोवर बांध बना है। नेक्स्ट अगला 21वां क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रति 5 वर्ष में पशु गणना का कार्य कौन करता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्व मंडल है जो राजस्थान में प्रति 5 वर्ष में पशु गणना का कार्य करता है और भारत में प्रथम पशु गणना है वो दिसंबर 1919 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अत्यंत पौष्टिक सेवण घास कहाँ पाई जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान में अत्यंत पौष्टिक सेवण घास हैं वो राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल के जैसलमेर जिले में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष में परिचालित हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी ऑप्शन बी यानी साल 1973 में राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना है वो परिचालित हुई थी। कब हुई थी? साल 1973 में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, राजस्थान महिला साक्षरता दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान का महिला साक्षरता की दृष्टि से 28वां स्थान है वो भारत में है। क्वेश्चन नंबर अगला 25वां है, निम्न में से किस झील को कनौट बांध के नाम से जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी फतेह सागर झील है जिसे कनौट बांध के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों फतेह सागर झील कहाँ पर स्थित है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन है, राजस्थान की किस महिला क्रांतिकारी नेता को वर्ष 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी जानकी देवी महिला क्रांतिकारी नेता थी जिन्हें 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 27वां है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसानों की आवाज़ नामक पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी जोधपुर से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसान की आवाज़ नामक पत्र हैं वो प्रकाशन किया गया था। कहाँ से? जोधपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां है, राजस्थान में बोमाड़ क्षेत्र कहाँ है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान के मेवाड़ में बोमाड़ क्षेत्र हैं वो पाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां है, भगत आंदोलन किसने चलाया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी गुरु गोविंद गिरी हैं जिन्होंने भगत आंदोलन चलाया था और ये भगत आंदोलन है जो भील जनजाति के किसानों के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था जिसका नेतृत्व है वो किसने किया था? गुरु गोविंद गिरी ने। नेक्स्ट अगला 30वां क्वेश्चन है, बणी ठनी चित्र ग्रंथ किसकी रचना है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी बणी ठनी चित्र ग्रंथ हैं वो निहाल चंद की एक रचना है। अगला नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी आनंद कुमार स्वामी है, जिन्होंने राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया था। किसने? आनंद कुमार स्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, राजस्थानी भाषा किस वंश से जुड़ी हुई भाषा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी भारतीय आर्य वंश से जुड़ी है वो राजस्थानी भाषा है, वो जुड़ी हुई भाषा हैं। किस वंश से? भारतीय आर्य वंश से जुड़ी हुई राजस्थानी भाषा हैं। अगला नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर से प्रसिद्ध नृत्य ढोल का आरंभ हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी राजस्थान के जालोर शहर से प्रसिद्ध नृत्य ढोल का प्रारंभ हुआ था। कौन सा नृत्य? ढोल नृत्य, जो नागौर जिले से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34वां है, राजस्थान में महिलाएं सौभाग्य सूचक के प्रति किस आभूषण का प्रयोग में लाते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी राजस्थान में महिलाएं सौभाग्य सूचक के प्रति बोरला आभूषण को प्रयोग में लाते हैं। बोरला आभूषण है जो एक महिलाओं के सिर में पहने जाने वाला एक आभूषण है। नेक्स्ट अगला 35वां क्वेश्चन है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ पर हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी नाथद्वारा में राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। कहाँ पर? नाथद्वारा में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी संत दादू दयाल हैं, जो राजस्थान के एकमात्र संत जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट या मुलाकात की थी। किसने की थी? संत दादू दयाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36वां है, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? तो इस सवाल का सही जवाब कौन सा है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। ऑप्शन है अबुल फजल ने, बदायूनी ने, बीरबल ने या उपरोक्त कोई नहीं। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसने हल्दी घाटी को खमनोर का युद्ध कहा था? नेक्स्ट अगला 38वां क्वेश्चन है, किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी पेश कर बहादुर शाह के खिलाफ सहायता का संदेश भेजा? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी रानी कर्मावती हैं, जिन्होंने हुमायूं के पास राखी पेश कर बहादुर शाह के खिलाफ सहायता का संदेश भेजा था। किस राजपूत रानी ने? रानी कर्मावती ने। नेक्स्ट अगला 39वां क्वेश्चन है, सेबी की फुल फॉर्म क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी सेबी का जो पूर्ण नाम है जो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, और सेबी की स्थापना है वो 12 अप्रैल 1992 में हुई थी, जिसका मुख्यालय है जो मुंबई के बांद्रा में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 40वां है, उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी लाल सागर एक समुद्र है जो एशिया और अफ्रीका को दोनों से अलग करता है। कौन सा समुद्र सागर? लाल सागर समुद्र। नेक्स्ट अगला 41वां क्वेश्चन है, अनाज रखने के बड़े मृत भांड जिन्हें गोरे व कोटे कहा जाता है वो किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी अनाज रखने के जो बड़े मृत भांड होते थे जिन्हें गोरे या कोटे के नाम से जाना जाता था वो प्राचीन आर्य सभ्यता से प्राप्त हुए थे। अगला नेक्स्ट 42वां क्वेश्चन है, जोधपुर के घरों में प्राय कौन से रंग के घर दिखते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी जोधपुर के घरों में जो प्राय हैं वो नीला रंग दिखता है, जबकि गुलाबी रंग है वो जयपुर शहर में दिखता है। अगला नेक्स्ट 43वां क्वेश्चन है, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय का की स्थापना किसने की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजा मान सिंह थे, जिन्होंने जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाशन पुस्तकालय की स्थापना की थी। किसने? राजा मान सिंह ने। नेक्स्ट अगला 44वां क्वेश्चन है, राज्य के कौन से संभाग में सर्वाधिक संख्या में अनुसूचित जाति निवास करती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी राजस्थान के जयपुर संभाग में सर्वाधिक संख्या में अनुसूचित जाति हैं वो निवास करती हैं। किस संभाग में? जयपुर संभाग में। अगला नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक आबादी वाला दूसरा शहर कौन सा है?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राज्य में सर्वाधिक आबादी वाला दूसरा शहर है वो जयपुर के बाद जोधपुर है। पहला कौन सा है सर्वाधिक आबादी वाला? जयपुर। और दूसरा कौन सा है? जोधपुर। अगला नेक्स्ट 46वां क्वेश्चन है, राज्य की 12वीं पंचवर्षीय परियोजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किस क्षेत्र को दी गई है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राज्य की 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता है वो ऊर्जा क्षेत्र को दी गई है। नेक्स्ट अगला 47वां क्वेश्चन है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी विश्व रक्तदान दिवस है जो हर साल 14 जून को मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट 48वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस वृक्ष को राजस्थान में रेगिस्तान का सागवान भी कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी रोइडा वृक्ष है जिसे राजस्थान में रेगिस्तान का सागवान भी कहा जाता है। और रोइडा के फूल को साल 1983 में राजस्थान में राज्य पुष्प घोषित किया था। कब? 1983 में। नेक्स्ट अगला 49वां क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को के प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर जिले में स्थित है, जिनको प्राकृतिक धरोहर की सूची में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है। और कब किया गया था इसको? 1985 में इसको शामिल किया गया था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को, जो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। अगला नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन है, वन पर्यावरण क्षेत्र में राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी अमृता देवी स्मृति पुरस्कार है जो वन पर्यावरण क्षेत्र में राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन सा? अमृता देवी स्मृति पुरस्कार, जिसकी शुरुआत है जो साल 1994 में हुई थी। अगला नेक्स्ट 51वां क्वेश्चन है, मरुवाणी क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थानी भाषा की मासिक एक पत्रिका है जिसे मरुवाणी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला 52वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का प्रथम जैविक उद्यान कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी नाहरगढ़ अभ्यारण्य है, जहाँ पर राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है जिसको 1980 में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? नाहरगढ़ अभ्यारण्य में, जो जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी अर्जुन लाल सेठी हैं जो राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। कौन? अर्जुन लाल सेठी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 54वां, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब कौन सा है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। ऑप्शन है उदयपुर, जोधपुर, गंगानगर या बीकानेर। और दोस्तों आपको बता दें कि इसकी स्थापना है वो साल 1993 में हुई थी, लेकिन ये कहाँ पर स्थित है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और दोस्तों ये थे राजस्थान जी के सहित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके रीट भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।